हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, इस चैनल पे आज के दिन जो वीडियो आया है आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दी है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना, बिकॉज कल संडे है और इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन तो भाई सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहता है, इसलिए ठीक है, वरना तो रोज़ अगर देखा गया तो बस बाजार में तो गिरावट गिरावट ही देखने को मिल रही है। और जो बियर जो गायब यहाँ पे हो चुके थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं और उनके पास काफ़ी अच्छे खासे रीजंस भी है जिस चीज़ के चलते वो मार्केट में पैनिक फैलाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नो डाउट भाई, बुल वाले तेज़ी के चलते पैसे कमाते हैं, बियर वाले शॉर्ट करके मार्केट गिरेगा तो इस चलते पैसे कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कौन सा? कि देखिए, जो बाजार में चीज़ें जो चल रही है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा बिगेस्ट अभी का फियर क्या है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ें, मतलब लिटरली दोस्तों अगर ये चीज़ अगर होती हुई देखने को मिली तो बाजार बहुत ही बुरी तरीके से फिर अभी हम गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देखिए, बाजार की गिरावट की हम बात करते हैं ना, इसका अर्थ ये नहीं कि बाजार जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ना ना ना, वैसा नहीं। बट येस, हम कह सकते हैं जो सिचुएशन रहेगी मार्केट की वो काफ़ी ख़राब देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट वहाँ से भी वो कमबैक करेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश मतलब है ही नहीं। बट अगर ये चीज़ अगर हुई तो बहुत हालत बाजार की ख़राब यहाँ पे हो सकती है। एंड वो क्या है जिस चीज़ के चलते मार्केट डर रहा है, वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये ट्रम्प टैरिफ ये जो चीज़ें कर रहा है, ठीक है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर एक काम कीजिए ना, उनको टैरिफ लगाना है, लगाने दो, अनसर्टिनिटी तो खत्म हो जाएगी, लगाने दो। जो टैरिफ यहाँ पे वो कर रहे हैं, जैसे कि फार्मा के ऊपर कर रहे हैं, करने दो। देखिए, फार्मा के ऊपर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा भाई। अब पॉजिटिव तो कोई भी किसी भी एंगल से कोई चीज़ नहीं होती है, बट फिर भी आईटी सेक्टर की अगर बात कर ले, इसके ऊपर अगर वो इम्पैक्ट अगर लेकर आते हैं तो ये तो काफ़ी ख़राब रहेगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, एंड आईटी के तो आपको पता ही है, H1B वीज़ा को लेकर तो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की है। बट उससे भी ख़राब चीज़ कौन सी है दोस्तों? वही हायर एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो। एंड इसी से रिलेटेड अब मैं आप लोगों के सामने डिटेल पॉइंट रखने वाला हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये हायर एक्ट अगर मान लो, अमेरिका में अभी तक ये कानून पास नहीं हुआ है, प्रपोज्ड है, ठीक है, अगर ये पास हुआ तो छोड़ो ना, मेरे पास तो आईटी की कंपनी के शेयर्स ही नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर ये चीज़ अगर हुई ना, ये पूरे बाजार को, हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ने वाली खबर यहाँ पे होगी। यस, इवन दो मतलब जैसे कि स्पेसिफिकली आईटी को परेशान करेगी, बट हमारे पूरे इकोनॉमी के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा फियर है जिससे रिलेटेड अब प्रॉपर कैलकुलेशन एंड जो पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखूंगा, जिसको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब देखिए, ये जो हायर एक्ट क्या है वो तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जिसको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। अमेरिका में ऐसी चीज़ें चल रही है कि देखो, अमेरिका में तो दुनिया भर की कंपनीज हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। तो अमेरिका अभी ये लॉ अगर लेकर आएगी तो वो क्या कह रही है कि अगर बाहर की कोई कंपनी को अगर आप यहाँ पे काम दे रहे हो, ठीक है, तो दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 25% का टैक्स लगाएंगे। ठीक है, किसको बोल रहे हैं? अमेरिका की कंपनी को बोल रहे हैं। और अगर आपको ये टैक्स अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ के ही लोकल प्लेयर्स को दे दो, तो आपको टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यही हायर एक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है आउटसोर्सिंग को लेकर। तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ की कंपनीज है, खास करके आईटी कंपनीज, भाई उनके जो सबसे बड़े दिग्गज क्लाइंट्स है वो आपको कहाँ के देखने को मिलेंगे? बाहर के देखने को मिलेंगे, अमेरिका के देखने को मिलेंगे। हर साल इनको यहाँ पे काम मिलता था, तो वो काम क्या हो जाएगा भाई? वो काम आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्या उनमें कोई डिस्प्यूट हो गया, काम की कोई क्वालिटी खराब है? बिल्कुल भी नहीं। वो कहेंगे कि भाई अगर हमने आपको काम दिया तो हमारे ऊपर 25% टैक्स लग जाएगा, ठीक है, हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर फिर भी अगर हम आपको काम यहाँ पे देना चाहते हैं तो फिर वो टैक्स का अमाउंट उसमें जोड़ कर दे देंगे। ठीक है, मतलब पहली चीज़ 100 पे होती थी, वो बोलेंगे अभी 125 में यहाँ पे वो काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिकली उनका कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो यहाँ के जो प्लेयर्स है भाई, वो अमेरिका के क्लाइंट्स को लूज कर देंगे। और आईटी सेक्टर भाई पूरा अमेरिका, यूरोप, विदेशी सेगमेंट से ही चलता है। ठीक है, अल्टीमेटली दोस्तों इससे यहाँ पे होगा क्या? तो आईटी सेक्टर में बहुत भयंकर हम लोगों को जॉब लॉसेस होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इन चीज़ों को समझो, थोड़ा सा इस चीज़ की क्रोनोलॉजी को समझो कि पहले यहाँ पे क्या हो रहा है। H1B वीज़ा की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इस चीज़ के चलते जो अभी रेस्ट्रिक्शन डाला है, तो अब क्या होंगे, लिमिटेड ही लोग यहाँ से अमेरिका में चले जाएंगे, हर कोई नहीं जाएगा। जैसे पहले था वैसा तो नहीं रहेगा, तो बहुत सारे लोग यहीं पर रहेंगे।
एक एग्जाम्पल आप पकड़ कर चल लो। फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ की कंपनीज में काम करेंगे तो वहाँ से भी दिक्कत की वहाँ से काम यहाँ पे आएगा कि नहीं, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो उनको काम मिलेगा कि नहीं, उसके भी चैलेंजेस, एंड ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने को मिल ही जाता है। तो इतने बड़े झटके हम लोग को लगते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर क्या है आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पे जो ये आईटी सेक्टर है वो हमारे इकोनॉमी को एक्चुअल में सबसे बड़ा बूस्ट देता है। बूस्ट देता है मतलब अगर हम एवरेज बात कर ले, ठीक है, जैसे मैंने आज के वीडियो में भी जो स्टॉक मार्केट क्लासेस चैनल जो है उसमें भी यही पॉइंट मैंने आपको सिखाया था। एवरेज चीज़ अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अर्निंग अगर कोई करते हैं ना दोस्तों तो आईटी स्पेस वाले लोग ही करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं को ही मिलता है, सैलरी मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, ईसॉप्स मिलते हैं। सो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज अगर कोई होता है ना दोस्तों वो आईटी स्पेस का ही देखने को मिल जाता है। एंड अगर यही लोग अगर बेरोजगार अगर होने लग गए या फिर कम जॉब्स यहाँ पे मिलने लग गए तो ये एंटायर हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी मतलब इम्पैक्ट की अगर बात कर रहे हैं ना हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर रहेगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आईटी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं भाई, ये बाकी सेक्टर के ऊपर भी इम्पैक्ट लेकर यहाँ पे आएगा। मतलब आप सोच रहे हो ना कि भाई मतलब आईटी के ऊपर हो जाएगा, नहीं भाई। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दूँ जैसे कि रियल इस्टेट, ठीक है, आप अच्छे से समझो। ये आईटी वाले जो होते हैं ना दोस्तों, अगर आप इंडिया में लिस्ट निकालोगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज पैकेज वाले लोग कौन है तो ये आईटी वाले आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे ज़्यादा चीज़ें मिलते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी इस प्रोफेशन को नहीं मिलते, बट एवरेज में बात कर रहा हूँ। सो आईटी वाले ही मिलेंगे। एंड आईटी वाले की अगर जॉब अगर चली जाती है, वो लोग कमाने कर लग जाते हैं तो रियल इस्टेट सेगमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट आपने देख रहा है ना, इतना महंगे महंगे रियल इस्टेट जो आपको देखने को मिलते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, बड़े बड़े सिटीज़ में, टाउन्स में जो ये देखने को मिलते हैं, इसमें अगर आप चेक करोगे तो 50% लोग आपको यहाँ पे आईटी स्पेस वाले ही देखने को मिलेंगे, नौकरी पेशा की अगर बात करें तो, ठीक है। एंड अगर उनकी अगर जॉब चली गई तो आप अंदाज़ा लगा लो कि रियल इस्टेट सेगमेंट में भी कितना बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग ऑटो सेगमेंट की भी अगर बात कर ले, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है, अगेन आप एवरेज डेटा निकाल कर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो कार जो होती है एवरेज अगर हम बात करें तो आईटी स्पेस से रिलेटेड, क्योंकि वहीं पे उतने लेवल का हाईएस्ट पैकेज हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा कि मार्केट भी यहाँ पे जब गिरता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे गिरा था। सो आईटी तो गिरा ही है 2-2.5%, वो तो फियर तो साफ साफ नजर आ रहा है, बट उसी के साथ साथ ऑटो स्पेस भी आप देख सकते हो कई दिनों से गिर रहा है। देन रियल इस्टेट भी देखोगे तो लगातार यहाँ पे गिरे। आप कहोगे सर ये बाकी भी गिर रहे हैं, ठीक है, ये तो कल के दिन की बात हो गई। इसके पहले भी अगर आप देखोगे निफ्टी रियल इस्टेट की अगर बात करें, निफ्टी रियल्टी 5 दिन में देखो ये भी 6.25% नीचे आ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आईटी स्पेस को अगर कुछ हुआ तो रियल इस्टेट पे भी वो इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आप चाहो तो आप अपने ही लाइफ में थोड़ा सा आजू बाजू पे चेक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं मेरे भी फ्रेंड्स की सर्कल की अगर यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है, जिनके बड़े बड़े रियल एस्टेट में वो जो यहाँ पे हम सब रहते हैं, ठीक है, तो उसमें रहता क्या है दोस्तों, मैक्सिमम लोग, ठीक है, जहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है आईटी स्पेस वाले ही है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आईटी स्पेस से रिलेटेड अगर दिक्कतें हो जाती है तो वो इम्पैक्ट सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगा, ये पूरे इकोनॉमी को लेकर आएगा, रियल इस्टेट पे आएगा, ऑटो सेगमेंट में आएगा। आप देख सकते हैं 1 साल अभी देखो रियल इस्टेट की हालत देखो, निफ्टी रियल्टी जो पिछले 5 साल में 400-500 लगातार भाग रहा था, वो अब हम लोग को ठंडा पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ो ना मेरा पोर्टफोलियो में तो आईटी है ही नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी बात नहीं भाई, वो फ़र्क पड़ेगा, वो इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ये डेटा को भी चेक कर ले, कौन सा, म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी आ रही है, ठीक है, वो इतना बड़ा एसआईपी भी कैसे आता है कि आईटी वाले स्पेस में जो काम करने वाले लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी आप पकड़ लो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हाँ होती है भाई, बहुत होती है, इससे भी ज़्यादा होती है, तो उतना ही वो स्ट्रांगली म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी करते हैं। सो अगर आईटी के ऊपर अगर अटैक हुआ तो म्यूचुअल फंड के एसआईपी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आप सोच समझ कर देख लो कि अगर आप उनकी अगर सैलरी कम हो गई, जॉब अगर चले गए, तो जो व्यक्ति पहले 2 लाख की एसआईपी करता था, अगर उसके पास अभी जॉब ही नहीं है तो वो कहाँ से करेगा। तो ये सबसे, इसलिए मैंने कहा ये सबसे बड़ा फियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो है हर एक स्पेस में आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो आईटी सेक्टर है उसको लेकर अगर कोई भी अगर दिक्कत हुई बहुत बड़े लेवल पे, H1B वीज़ा चलो वो भी एक बार के लिए ठीक है, बट ये हायर एक्ट अगर आ गया या फिर कोई और नई चीज़ अगर ट्रंप अगर लाते हैं, ठीक है, तो ये सीरियस डैमेज करेगा हमारे मार्केट को, ठीक है। एंड वहाँ से रिकवर होने के लिए भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम हमें यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। उद्देश्य कोई आपको डराने का नहीं होता भाई, जो चीज़ें चल रही है वो आपके सामने रखने का होता है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो बियर वाले हैं क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए देखने को हमें, वो तो ये मतलब प्रे कर रहे होंगे अंदर से कि आईटी सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए,
ठीक है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाए, ठीक है, ऐसा मतलब हायर एक्ट या फिर कोई और अगर चीज़ आ जाए तो इस चीज़ को लेकर फिर हम कह सकते हैं बाजार में लिटरली आपको बहुत बड़े बड़े यहाँ पे करेक्शंस कह सकते हो, क्रैशेस कह सकते हो, वो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा अगेन फाइनल कंक्लूजन में आपको यही कहना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ आईटी स्पेस तक सीमित नहीं रहेगा, ये कैश ट्रेडिंग इम्पैक्ट बाकी अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग सेगमेंट में आपको धीमे धीमे करके भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बस हम तो एज अ इन्वेस्टर यही प्रे करेंगे भाई कुछ भी हो जाए बट आईटी स्पेस के ऊपर इस प्रकार के दिन ना आ जाए, वरना काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि वो ऐसा सेक्टर है जो हमें सबसे ज़्यादा विदेशी करेंसी भी कमा के देता है, ठीक है, लगभग 280 से लेके 300 बिलियन डॉलर तक का पैसा यहाँ पे आता है। एंड अगर वो भी कम अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जीडीपी है उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, और इनडायरेक्टली कास्ट कटिंग्स का भी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो इसलिए आईटी ये जो फियर है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो की शुरुआत से, जो हम कह रहे हैं ना कि मार्केट में डर किस बात का है, तो इस बात का डर है। अब देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि ये तो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमें तो बस देखना है कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे होती है या नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आया होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो, एंड इस चैनल के ऊपर अभी आप विजिट कर सकते हो और जो वीडियो है उसको यहाँ पे देख सकते हो, या फिर स्क्रीन के ऊपर भी अभी विंडो यहाँ पे रेडी हो चुकी होगी, इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।